डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी आप सभी को बारंबार धन्यवाद देता हुआ निज चैनल संस्कृत साधना में पुनः उपस्थित हुआ। आज मेरे वक्तव्य का विषय है कुशोत्पाटन विधि। उत्पाटन क्या है? उखाड़ना। कुशस्य उत्पाटनम कुशोत्पाटनम अथवा कुशानाम उत्पाटनम कुशोत्पाटनम। कुशों का उखाड़ना या कुश का उखाड़ना, यही क्या है? कुशोत्पाटन है। और शास्त्रों के अंतर्गत इसकी समुचित विधि का उल्लेख किया गया है। कुश ऐसी वनस्पति है जिसका उपयोग जन्म से लेकर और मरण पर्यंत समस्त संस्कारों में किया जाता है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जहाँ पर भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है, वहाँ पर समस्त वनस्पतियों को विराट भगवान के रोम के रूप में बताया गया है। तो आज मैं भगवान गणेश जी की वंदना कर कुश को उखाड़ने की विधि जिस प्रकार से शास्त्रों में बताई गई है उसे मैं भी प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। यह कुश पवित्र है, वो एक प्रकार की विशिष्ट वनस्पति है और इसके उपयोग के बारे में ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पंडित जी आएँ धार्मिक कार्य करने के लिए आपको भेज दें तो आप जैसे भी रहें वैसे जाकर के कुश को खुरपे के द्वारा या फावड़े के द्वारा आप काट लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। यथा तथा वा कुशोत्पाटन नहीं होता है। शुद्ध शरीर जब हो जाए तभी कुश को उखाड़ना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में समुचित प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कहीं तो कुश का प्रयोग होता है और कहीं पर दर्भ का प्रयोग किया जाता है। और शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्रम दर्भा स्यात्। ये अंगुष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, अंगुष्ठ है इतना, और इतना बड़ा जब ये होता है तो इसको कहते हैं दर्भ। तो अंगुष्ठ मात्रम दर्भा स्यात् अत ऊर्ध्वम कुश उच्यते। और इससे जब बड़ा हो जाता है तब उसे ही कुश के रूप में अभिसंगित किया जाता है। तो कुश की जो उखाड़ने की विधि है तो उसमें बताया गया है कि कुश को उखाड़ने के लिए जो उखाड़ने के लिए जा रहा हो उसे सर्वप्रथम तो यह नियम विहित किया गया है कि वह स्नान कर ले और स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र को धारण करे और श्वेत वस्त्र को धारण करने के पश्चात सिर पर भी श्वेत वस्त्र को रख ले और हाथ में जैसे खनित्री जिसको गैंती बोलते हैं या फावड़ा हो या कुदाल हो उसको लेकर के और कुश के समक्ष या तो पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा हो जाए
अथवा उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना चाहिए। कुश को प्राप्त करने के लिए भी बताया गया है कि प्रत्येक स्थान का कुश ग्रहण योग्य नहीं होता है। जैसे कोई श्मशान है तो हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे कुश उगे हों, लेकिन उस श्मशान के आसपास भी प्राप्त होने वाले कुशों का प्रयोग किसी भी संस्कार में नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि जब शवदाह होता है तो उससे उठा हुआ धूम वो चारों तरफ फैल जाता है और कुश दूषित हो जाते हैं। तो श्मशान के पास में रहने वाला कुश भी त्याज्य हुआ करता है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि अगर कुश सूख गया है तो शुष्कावस्था में प्राप्त होने वाले कुश का भी प्रयोग ये धार्मिक कार्यों में नहीं किया जाता है। ये दो उसके विधान हैं। और तृतीय विधान ये भी है कि कुश का यदि अग्रभाग कटा हुआ है उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और आगे चतुर्थ विधि ये भी बताई गई है कि यदि कुश के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई अपवित्र पड़ गई है, अपवित्र वस्तु पड़ गई है, ऐसे भी कुश को त्याग देना चाहिए। और प्रयास ये करना चाहिए कि मार्ग में स्थित यदि कुश है तो मार्ग में तो होगा नहीं, बगल में होगा, इसलिए यदि वहाँ कुश है भी तो उस कुश को कुछ हट करके प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कि वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि लोग मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, स्कूटी पर चल रहे हैं, स्कूटर पर चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं, तो कहीं गुटखा खाए हैं, कहीं तंबाकू खाए हैं और कहीं पान खाए हैं। तो जलपान भले न करें लेकिन तंबाकू, गुटखा और पान जरूर खा लेंगे। तो साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल भी जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि मार्ग में इधर उधर पड़ने वाली वनस्पतियों पर थूक दिया करते हैं। तो इसलिए 5 स्थानों के कुश सर्वथा त्याज्य हुआ करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जब व्यक्ति स्नान करके, प्रातः स्नान करके श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया, तत्पश्चात सिर पर भी श्वेत वस्त्र धारण करके और कुश को उखाड़ने के लिए जब कोई औजार ले लिया तो पूर्वाभिमुख होना चाहिए या उत्तराभिमुख, 2 ही दिशाएं बताई गई हैं। और फिर ये भी बताया गया है कि सबसे पहले सीधे खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद ओम, इस ओंकार या प्रणव का उच्चारण करके कुश का स्पर्श कर ले। यहाँ पर एक बहुत रुचिकर बात मैं बताने चल रहा हूँ कि ओम इस प्रणव का उच्चारण करके कुश का स्पर्श करना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य हम बताना चाहते हैं। यद्यपि ये कहीं लिखा नहीं गया है, यह निज अनुभव है कि ओम इसमें एक ही अक्षर हुआ करता है। आप प्राचीन लिपियों में देखिएगा तो ओम ये ऊ लिख करके और उसी में चंद्र बिंदु बना दिया जाता है। तो ओम के उच्चारण में आ, उ और मा ये वर्णत्रय आते हैं, 3 वर्ण आते हैं। और इन तीनों वर्णों में एक एक देव का वास हुआ करता है। आ वर्ण है, उ वर्ण है और मा वर्ण है। तो कहा भी गया है
अकारो विष्णुरुद्दिष्टः उकारः शिवसूचकः मकारेण स्मृतो ब्रह्मा प्रणवः लोकत्रयात्मकः। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्रणव का प्रयोग जो किया गया उसके कारण क्या कहीं पर कोई नामकरण हुआ? तो सभी लोग जानते हैं कि भैंस का जब बच्चा होता है, सद्य प्रसूत, सद्य उत्पन्न होता है, सद्य उत्पन्न भैंस का जो बच्चा है, तो क्या करता है कि वह ओम 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 ऐसे उच्चारण करता है ना, ये व्यावहारिक चीज़ है। तो जैसे पंडित जी ने आपके यहाँ धार्मिक कार्य में आकर के ओम 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 इस तरह से इस प्रणव का उच्चारण किया, तो वह जाने अनजाने में, जानने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अनजाने में वो भैंस का बेटा ओम 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 ऐसे कहता है। तो ये है क्या? यह है प्रणव है। ओम ओम क्या है? ये प्रणव है। और इसी तरह उच्चारण करने के कारण भैंस के बच्चे का नाम क्या पड़ गया? प्रणवा। ये शब्द क्या? प्रणवा। और प्रणव में कुछ हट गया और लोक भाषा में आ गया, तो लोगों ने इसे कह दिया प्रणवा। तो अब अपने बिंदु पर आते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके और सिर पर भी वस्त्र को धारण कर और उस कुश को उखाड़ने के लिए जब कोई हथियार लेकर के खड़ा हुआ, तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करे, ओम, और फिर क्या करे? कुश का स्पर्श करे। और कुश स्पर्श करने के बाद फिर वो एक प्रार्थना करे। हमारा देश यह ऋषि प्रधान देश है, ऋषियों ने सभी के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है। तो ये बताया गया है कि कुश को उखाड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जब कुश का स्पर्श करे तो फिर खड़ा हो जाए और एक प्रार्थना करे, विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठि निषूदन नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। यहाँ दर्भ का प्रयोग जो हुआ है, दर्भ शब्द का, वह कुश के लिए हुआ है। ऐसा नहीं कि जो मैंने अभी बताया कि खाली अंगूठे बराबर होगा, तो अंगूठे बराबर अगर होगा तो उसका धार्मिक प्रयोग कैसे किया जाएगा? इसलिए जो प्रार्थना की गई, नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव, और पहली उसकी पंक्ति है विरंचिना सहोत्पन्न, कि हे दर्भ, आप ब्रह्मा के साथ उत्पन्न हुए हैं और आप कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे सभी पापों को दूर कर दें। ये प्रार्थना जब करे तो उसके बाद अगली प्रक्रिया है, और अगली प्रक्रिया है कि ध्यान ये दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में हम एक और बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कुश को उखाड़ लिया और वही साल भर चलेगा। महीने में जो कुश किसी दिन उखाड़ा गया तो मास्याहृता दर्भा तन्मासेव चाद्रता, जिस महीने में कुश उखाड़ा गया है उसी महीने में ही वो प्रयोग लाया जा सकता है। और यदि वह किसी महीने के अमावस्या को उखाड़ा गया है तो वह कुश सभी दिन उस महीने में प्रयोग में आएगा, और बाकी जिस दिन कुश उखाड़ा जाएगा उसी दिन प्रयोग होना चाहिए। किंतु जैसे भाद्रपद का महीना भादों का लगा हुआ है और भादों के महीने में अमावस्या का समय जब आएगा तो इस दिन का उखाड़ा गया कुश ये 12वें महीने में ये प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हाँ, हम ये बता रहे थे, तो जैसे
कि जब प्रार्थना कर ली गई खड़े होकर के, तो गैंती का प्रयोग करना चाहिए। तो लिखा है कि पूर्वम तो शिथिलीकृत्य खनित्रेण विचक्षण, कि सबसे पहले तो खनित्र का प्रयोग करे, गैंती का प्रयोग करे और उस कुश को पूरा ढीला कर दे कि थोड़े ही प्रयास से जिससे उखाड़ आवे। और फिर आगे बताया गया है कि हुम फटकारेण मंत्रेण सकृत छित्वा समुद्धरेत, और फिर हुम फट इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करे और पितृ तीर्थ से कुश को उखाड़ कर अपने पास रख ले। अब प्रश्न होता है पितृ तीर्थ क्या है? तो चाहे हमारा हाथ हो चाहे आपका हाथ हो, इसमें अनेक तीर्थ हैं। जैसे ये भाग जो है, ये अंगुष्ठ के नीचे वाला, इसको कहते हैं ब्राह्म तीर्थ, और ये कनिष्ठिका है। कनिष्ठिका के नीचे का भाग जो है, यहाँ जो कुश होता है, यहाँ जो भाग है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे प्रजापति तीर्थ कहते हैं। ये दूसरा तीर्थ हो गया। और अंगुलियों के अग्रभाग हैं, ये देव तीर्थ हैं, ये तीसरा तीर्थ हो गया। और अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में इसे कहते हैं पितृ तीर्थ, तो ये 4 हो गए। और तलवे के ऊपर दक्षिण तलवे के ऊपर जो तीर्थ है उसे अग्नि तीर्थ कहते हैं, और वाम तलवे के ऊपर जो है उसे सोम तीर्थ कहते हैं। और अंगुलियां हैं इसमें जो जोड़ है इसे पोर कहते हैं, तो इसे ऋषि तीर्थ कहते हैं। तो हाथों में 7 तीर्थ का विधान किया गया है। तो जब कुश को ढीला कर ले, तो कुश को ढीला करने के बाद ये देखिएगा बहुत ध्यान से, ये अंगुष्ठ है और ये तर्जनी है। तो कुश को पकड़ करके हुम फटकारेण मंत्रेण सकृत छित्वा समुद्धरेत, और एक बार में ही उस कुश को उखाड़ करके रख ले। इस प्रकार से कुश परम पवित्र वनस्पति है और उसका प्रयोग इसी रूप में किया जाना चाहिए, नियम पूर्वक ही उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, अपना चाहेंगे तो कमेंट भी लिखेंगे, और आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। इसलिए मैं बारंबार सभी को, अपने दर्शकों को धन्यवाद देता हुआ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। ओ